हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सुपर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज और कल जो एग्ज़ाम होने वाला है उन स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें ताकि जब जब हम इस तरह की वीडियोज़ डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहले की वीडियोस देखने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, क्लिक करके आप पेपर 1 से रिलेटेड सभी टॉपिक्स पर वीडियोस वहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का ये देखिए, दो सूचियाँ दे रखी हैं। ठीक है, तो हमें इसे मैच करना है। जैसे अनुसंधान, रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। अनुसंधान अभिकल्प यानी रिसर्च डिजाइन का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो रिसर्च होती है, जो शोध होता है, उसकी रूपरेखा तैयार करने को हम कहते हैं अनुसंधान अभिकल्प यानी रिसर्च डिजाइन। जबकि सैम्पलिंग, जिसे निदर्शन भी कहते हैं हिंदी में, सैम्पलिंग का मतलब होता है प्रतिनिधि इकाइयों का चयन करना। ठीक है, डेटा के लिए जो है प्रतिनिधि इकाइयों का चयन करना। और उपकरण निर्माण का मतलब ये होता है कि रिसर्च में कौन सा, मतलब सैम्पलिंग के लिए कौन सा आप उपकरण यूज़ कर रहे हैं। जैसे प्रश्नावली आपके पास है या आप साक्षात्कार की अनुसूची बना रहे हैं, तो ये उपकरण कहलाते हैं। जबकि डेटा विश्लेषण की अगर हम बात करें तो ये सांख्यिकीय तकनीक का प्रयोग करके जो है तैयार की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, डेटा की व्याख्या, निष्कर्ष, शोध प्रतिवेदन और संदर्भ सूची यहाँ पे दी गई है और हमें इसको मैच करना है। तो डेटा की व्याख्या का मतलब यहाँ पर ये है कि परिणामों का अर्थ निकालना। ठीक है, परिणामों का अर्थ निकालना। जबकि निष्कर्ष का मतलब क्या होता है? निष्कर्ष जो है इसका मतलब यह है कि शोध के आधार पर जो है अंतिम निर्णय देना। ठीक है, शोध के आधार पर अंतिम निर्णय देना। नेक्स्ट है शोध प्रतिवेदन का मतलब क्या होता है? शोध प्रतिवेदन का मतलब है कि अध्ययन का दस्तावेज तैयार करना। ठीक है, अध्ययन का दस्तावेज तैयार करना। नेक्स्ट है संदर्भ सूची। तो ये प्रयुक्त होने वाले जो स्रोत के उल्लेख होते हैं वो सब इसमें लिखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, यहाँ पर शोध के गुण दिए गए हैं और यहाँ पर उसके उपयुक्त कथन दिए गए हैं। तो पहला है आलोचनात्मक दृष्टिकोण, फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण, परिशुद्धता और विश्वसनीयता। तो आलोचनात्मक दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो ये तथ्यों का निष्पक्ष परीक्षण करते हैं इसमें हम। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण में प्रमाण आधारित निष्कर्ष होता है ये। ठीक है, मतलब जिसमें सबूत होते हैं, साक्ष्य होते हैं। और परिशुद्धि का यहाँ पे मतलब ये है कि मापन में शुद्धता लाना। और विश्वसनीयता का मतलब होता है परिणामों की स्थिरता। ठीक है, वो अस्थिर ना हो। तो ये हो गए शोध के गुण, जिसको यहाँ पर जो है एक्सप्लेन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, यहाँ पे शोध की विशेषता दी गई है और उनके उद्देश्य दिए गए हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो वीडियो है वो बेसिकली इसी पे बेस्ड है कि आपका जो है कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट जो है वो क्लियर होता रहे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे शोध की विशेषता, पूर्व अनुमान क्षमता, व्याख्यात्मक क्षमता, वर्णनात्मक क्षमता और विश्लेषणात्मकता। तो पूर्व अनुमान क्षमता का मतलब यहाँ पर ये होता है कि भविष्य की घटनाओं का अनुमान लगाना। ठीक है, जबकि व्याख्यात्मक क्षमता का मतलब ये होता है कारण परिणाम को स्पष्ट करना। वर्णनात्मक की अगर हम बात करें तो ये वर्तमान स्थिति का चित्रण करता है। विश्लेषणात्मकता की अगर हम बात करें तो ये तथ्यों का इसमें गहन अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट है। नेक्स्ट है रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं, जैसे कि एथिक्स, प्रिसीजन, कंसिस्टेंसी, जनरलाइजेशन। तो एथिक्स की अगर हम बात करें तो शोध में ईमानदारी एवं पारदर्शिता को प्रदर्शित करती है। जबकि प्रिसिएशन की अगर हम बात करें तो ये सूक्ष्म एवं सटीक निष्कर्ष पर बल देती है। कंसिस्टेंसी की अगर हम बात करें तो ये परिणामों में एक रूपता लाती है। जनरलाइजेशन की अगर हम बात करें तो ये व्यापक जनसंख्या पर लागू होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट को देखेंगे आप, सूची 1 और सूची 2 यहाँ पे दी गई है। निदर्शन चयन, डेटा संग्रह, डेटा संपादन और डेटा वर्गीकरण।
तो निदर्शन चयन की अगर हम बात करें तो प्रतिनिधि इकाइयों का चुनाव, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। डेटा संग्रह का मतलब ये होता है तथ्यों का संकलन करना। डेटा संपादन का मतलब होता है त्रुटियों की जांच करना। और डेटा वर्गीकरण का मतलब होता है समान समूहों में विभाजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, वर्णनात्मक शोध, अन्वेषणात्मक शोध, व्याख्यात्मक शोध और विश्लेषणात्मक शोध दे रखा है और यहाँ पर उनकी विशेषता बता रखी है, तो हमें इसको मैच करना है। तो अगर हम बात करें वर्णनात्मक शोध की, तो इस शोध में होता यह है कि वर्तमान स्थिति का वर्णन किया जाता है। ठीक है, वर्तमान स्थिति का इसमें वर्णन किया जाता है। जबकि अन्वेषणात्मक शोध जो होता है इसमें नई समस्याओं का प्रारंभिक अध्ययन किया जाता है। और व्याख्यात्मक शोध में कारण परिणाम संबंधों को स्पष्ट किया जाता है। और विश्लेषणात्मक शोध में होता यह है कि उपलब्ध तथ्यों का गहन अध्ययन व विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, इसका भी आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट आप देखेंगे मात्रात्मक शोध, गुणात्मक शोध, मिश्रित शोध और ऐतिहासिक शोध दिया गया है, हमें इसे मैच करना है। तो गुणात्मक शोध की अगर हम बात करें तो ये अनुभव एवं व्यवहार का अध्ययन होता है। मात्रात्मक शोध जो है वो संख्यात्मक आंकड़ों पर आधारित होता है। मिश्रित शोध जो है वो गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों ही का इसमें प्रयोग किया जाता है। ऐतिहासिक शोध जो है वो अतीत की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है इसमें। ठीक है, मात्रात्मक शोध, गुणात्मक शोध, मिश्रित शोध और ऐतिहासिक शोध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अवधारणात्मक शोध, अनुभवजन्य शोध, क्षेत्रीय शोध और प्रयोगशाला शोध। ठीक है, अभी टाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं लाइन से। तो अवधारणात्मक शोध की अगर हम बात करें तो ये सिद्धांत एवं अवधारणाओं पर आधारित होता है। ठीक है, जबकि अनुभवजन्य शोध जो होता है वो प्रत्यक्ष आंकड़ों एवं अवलोकन पर आधारित होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल अगर हम बात करें तो। और क्षेत्रीय शोध की अगर हम बात करें तो ये वास्तविक परिस्थितियों में किया गया अध्ययन होता है। और प्रयोगशाला शोध की अगर हम बात करें तो नियंत्रित वातावरण में किया गया ये अध्ययन होता है। ठीक है, नियंत्रित वातावरण में किया गया अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, ये भी शोध से जुड़ा हुआ सवाल है। क्रॉस सेक्शनल शोध, अनुगामी शोध, पायलट अध्ययन और प्रतिकृति अध्ययन। तो क्रॉस सेक्शनल शोध की अगर हम बात करें तो ये एक समय बिंदु पर किया गया अध्ययन होता है। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल शोध एक समय बिंदु पर किया गया अध्ययन। और अनुमानी शोध की अगर हम बात करें तो ये समय के साथ बार बार किया जाने वाला अध्ययन जो होता है वो अनुगामी शोध कहलाता है। जबकि पायलट अध्ययन की अगर हम बात करें तो ये मुख्य अध्ययन से पूर्व परीक्षण से संबंधित है। प्रतिकृति अध्ययन की अगर हम बात करें तो ये पूर्ण शोध की पुनरावृत्ति से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, और पहले की वीडियोस नहीं देखी तो जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में।